आज मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। याद करिए, हम सब के दादा परदादा छरदादा, उससे पुरानी परंपरा, जब पर्व होता था, जब किसी भी तरह के उत्सव होते थे, तो गांव समाज पूरा एक रंग में रंग जाता था। दीपावली, दुर्गा, छठ, चौरचन, जितिया या किसी भी तरह का पर्व, ईद, बकरीद, याद करिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। क्या माहौल होता था। हम झरनी गाने जाते थे दूसरे के दरवाजे पे। पहले से बड़े बड़े दरवाजों पर चटाई बिछाई होती थी। लोग इंतजार करते थे, तजिया आएगा। छठ में एक दूसरे को हम गरीबों के बीच नारियल भेज के, सूप भेजकर हम उनकी जिंदगी में अपने खुशियों को ढूंढते थे। और एक साथ, अब तो ना वो नदी रही, ना वो किनारा रहा, ना वो तालाब रही, ना वो प्रेम रहा। पता नहीं इस देश की मानवता पर किसकी नजर पड़ गई। 2025 के चुनाव में इस तरह के हिंदू मुसलमान जाति की परंपराओं को बढ़ावा न दे। कभी किसी दलाल बाबाओं को लाके नफरत पैदा करना, और पूरे बिहार में बाबाओं के द्वारा इस देश के वजीर ने यह बता दिया कि मेरी पराक्रम पर अब कुछ नहीं होना। और जिस व्यक्ति का पराक्रम कमजोर हो जाए, जो दूसरों के सहारे अपनी सियासत को जिंदा रखे, वो इस हिंदुस्तान का न तो वजीर हो सकता, न वो नेतृत्व कर सकता। क्षमा करिएगा इस देश के पीएम, सीएम और सभी नेता। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा देश गीता, रामायण, कुरान और बाइबिल की प्रेम और नव मानवतावादी सोच से चलता है, मूल्यों से चलता है, मेरे आदर्श से चलता है। हमारा देश आध्यात्मिकता से चलता है। हमारा देश संविधान को सर्वोच्च मानता है। हमारा देश इस जन्म में क्या 100 जन्म में संत को अपना आराध मानता है। लेकिन बाजारवाद को और बाजारों में परोसने वाले दलाल बाबा और बलात्कारियों को और नफरत पैदा करने वाले बाबाओं को कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसे लोगों का जगह जेल है। हम जब भी आएंगे ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध करेंगे। और जो किसी जाति को गाली देगा, किसी धर्म और मजहब के बीच नफरत पैदा करेगा, आजीवन उसको किसी भी तरह के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से अलग कर देंगे। कानून बना देंगे। उन्हें कोई नॉमिनेशन देने की उसकी हैसियत नहीं होगी, किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ेगा और किसी भी तरह का सरकारी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। ये कानून पप्पू यादव है। कुछ भी आते ही सबसे पहले 3 महीने के अंदर हम वो कानून बनाएंगे
जिसके लिए रूह कांप जाएगा गलत आदमी। एक भी सार्वजनिक गाली किसी ताकत और अहंकार के कारण भी पड़ गई तो उसकी सरकारी सुविधा हम छीन लें। हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे राज में भूत भगत झाड़ फूक नहीं चलेगा। नीतीश जी रोकिए, ये झाड़ फूक और भूत भगत नहीं चलना चाहिए। हम विज्ञान और अध्यात्म के युग में हैं और नफरत की भाषा बोलने की आजादी नहीं देनी चाहिए। और जो लोग पर्व के दिन भी राजनीति को ढूंढते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगे और ऐसे लोगों को सरकार से हटाना चाहिए।